हेलो एवरीवन। किस तरीके से आप अपनी लाइफ में अगर कोई एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग और रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो, आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो उसके लिए है कि किस तरीके से लोग छोटी-छोटी गलतियों से, छोटी-छोटी मिस्टेक्स से अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों की मतलब क्या होता है ना, गलती कर देते हैं और बनता सब कुछ है लोगों से। लेकिन जब हम एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं लोग और उसकी वजह से वो टेंशन में होते हैं और पढ़ाई करते टाइम भी फुल टेंशन के साथ पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं कि रात दिन पढ़ाई करने से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, अगर आप इस पे विश्वास करते हैं, तो आपको पता होगा कि चीज़ों को ईज़िली, एफर्टलेसली किस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं। और अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, आपका कोई गोल है, आपको कोई जॉब चाहिए या आपको पता है कि आपको कौन-सी जॉब चाहिए, तो सबसे पहले पेन और पेपर में लिखना है पड़ेगा आपको कि आप उस जॉब में सेलेक्ट होने के लिए अपने आप को किस तरीके के नंबर देना चाहते हैं। जैसे अगर 200 का पेपर है या 100 का पेपर है, तो आप कितने नंबर चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ेगा। आप किस तरीके से उस जॉब को क्लियर करना चाहते हैं आसानी से, एफर्टलेसली, तो वो सारी चीज़ें लिखना। उस टाइम उस जॉब को पाने के बाद आपकी वो खुशी क्या होगी, वो चीज़ भी आपको लिखनी पड़ेगी। मतलब आप कोशिश करिए कि आप उन सारे पॉइंट को उठाइए और जो भी फीलिंग आ रही है उस जॉब से लेकर, उन नंबर से लेकर, आपको उन सारी चीज़ों को लिखना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपका माइंड ना उस चीज़ को बहुत जल्दी कैच करता है और आपको एक सही डायरेक्शन दिखाता है। हमारा माइंड बहुत 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 पावरफुल है। अगर हम इसका सही तरीके से यूज़ करते हैं ना, तो ये ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है। इतना मैजिक, इतना पावर, इतना इतना कुछ है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपको सबको पता है कि किस तरीके से वर्क करता है। जो सोचेंगे वो मैनिफेस्ट करेंगे। सोचने का मतलब ये तो नहीं है बिल्कुल कि आपने सोचा है कि ऐसा, मतलब होता है ना क्या, नेगेटिव थॉट के लिए आप लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ये ऑलरेडी ही एक अफर्मेशन है कि हो जाते हैं। बस पॉजिटिव थॉट को इतना पावरफुल बनाइए कि आप जब पॉजिटिव सोचते हैं, बोलते हैं, तो वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। अब ह्यूमन ब्रेन है और कभी ना कभी सोच लेता है गलत, तो आपको डरना नहीं है कि यार मैंने गलत सोच लिया है, या नंबर को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, एवरीथिंग। उस टाइम आपको अपने आप को रिलैक्स करके उन सारी उस सोची हुई चीज़ को पॉजिटिवली बोलना है कि नहीं, आप सेलेक्ट हो, आपको ये जॉब मिल चुकी है, आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो। ओके, तो इस तरीके से आप अपने बार बार अफर्मेशन दीजिए। आप बार बार अगर रिपीट कर रहे हैं, उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, जब आप एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं ना, वो एक मंत्र हो जाती है। और मंत्र जब सिद्ध होते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आपकी हो जाती है। आपने सुना होगा कि जब आप किसी एक चीज़ को, या मंत्र होते हैं, सॉरी, मंत्र होते हैं, तो मंत्रों को बोला जाता है बार बार। आप जितना रिपीट करते हो, उन मंत्रों की पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो आपने सब ने सुना होगा। क्यों? क्योंकि आप जितना रिपीटिशन कर रहे हो, वो उतना ऊर्जा दे रहा, उतनी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है आपकी बॉडी में, आपके सराउंड उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है और वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ओके, सेम भैया, आप किसी वर्ड को अगर बोल रहे हो कि आप सेलेक्ट हो ऑलरेडी, आपको सरकारी जॉब जॉब मिल चुकी है, या आपके पास घर है, या कुछ भी, तो आप वो मंत्र बोल रहे हो और आप उसको जितना रिपीटेशन करोगे, जितना रिपीटेशन करोगे, वो सिद्ध हो जाएगा और भगवान उसको आपकी लाइफ में लाके दे देंगे। तो जब जब अगर आप किसी एनर्जी के साथ और खुशी से, और एक चीज़ और है, अगर आपने मांगा है तो आपको उस पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने भगवान से मांगा है तो उस चीज़ पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और फिर रिलैक्स हो जाना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर आपने उन सारी चीज़ों को लिख दिया है ना, अब पहला काम ये है आपका लिखना। ठीक है, आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो, ये लिखो, हर चीज़ क्वालिटी लिखो, हर चीज़ जो चाहिए आपको उसमें। ओके, और लिखो कि उसको छोड़ दो, उसको अब देखने की ज़रूरत नहीं है, अब पढ़ाई में फ़ोकस करो। फ़ोकस पढ़ाई
पे करना है और पढ़ाई इस तरीके से करना है कि आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत ईज़िली आप क्रैक कर लोगे। एग्ज़ाम में आए हुए सारे क्वेश्चन आंसर आपको आते हैं। मन में ये थॉट रखो ना, क्यों डर जाते हो? ये थॉट रखो कि जो आएगा वो आपको आता है। बिल्कुल, एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। रिलैक्स होके पढ़ाई करना है, एन्जॉय के साथ करना है, इतना प्रेशर मत दो खुद को, क्योंकि आप जितना डरोगे ना, आप उसी चीज़ को क्रिएट करोगे। तो एन्जॉय करके पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना तो ज़रूरी है, क्योंकि एक्शन लेना तो ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो बैठ गए, सोच रहे हैं वो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पे चलकर उस मंजिल को पाना आपका काम है। तो छोटे छोटे स्टेप आपको लेने पड़ेंगे ही, और आप इस तरीके से आसानी से, बहुत आसानी से, मतलब होता ये है कि जहाँ पे आपको एफ़र्ट बहुत लगाने पड़ रहे थे, वहाँ पे बहुत कम एफ़र्ट के साथ आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हो। होता यही है ना। और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सडनली जो चीज़ आप चाहते हो वो हो गया। आपने क्या पढ़ा, क्या किया, मतलब उस चीज़ में आपको मेहनत नहीं लगी, बस वही है। एंड आप ट्राई करके और हाँ, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, और जल्द ही मैं अपनी लाइफ की सक्सेस स्टोरी भी यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया है और बहुत 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 सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। तो अभी मैं सक्सेस स्टोरी के लिए वेट कर रही हूँ कि और सक्सेस स्टोरी मुझे मिल जाए मेरी खुद की, तो मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।